सीजेआई सूर्यकांत के किस रेयर फैसले से हर कोई रह गया सन्न? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह पद संभालने के बाद पहली बार जाति से जुड़ा एक रेयर फैसला दिया है। एक नाबालिग लड़की की शिक्षा को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक रेयर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी, जिसकी शादी एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से हुई है। हालांकि बच्चे को अपने पिता की जाति विरासत में मिलने के नियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अभी फैसला आना बाकी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक नई बहस छिड़ सकती है। असल में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें पुडुचेरी की लड़की को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था। इस आधार पर उसके बिना उसका शैक्षणिक जीवन प्रभावित हो सकता है। पीठ ने कहा कि हम कानून के सवाल को खुला रख रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि किसी अनुसूचित जाति की महिला के उच्च जाति के पुरुष से विवाह से पैदा हुए और उच्च जाति के पारिवारिक परिवेश में पले बड़े बच्चे भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के हकदार होंगे। खबर है कि मां ने तहसीलदार से अनुरोध किया था कि उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटे को उसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए, क्योंकि उसका पति शादी के बाद से उसके माता पिता के घर पर ही रह रहा था। अपनी अर्जी में उसने तर्क दिया था कि उसके माता पिता और दादा दादी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से आते हैं। अब ध्यान दें तो 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 के राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के साथ पढ़ा जाए तो ये कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता मुख्य रूप से उसके पिता की जाति के साथ साथ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में उसकी आवासीय स्थिति पर निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिता की जाति को निर्णायक कारक माना था। पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी आरक्षण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति की जाति के निर्धारण के लिए निर्णायक कारक प्रथागत हिंदू कानून के अनुसार पिता की जाति होगी और वैधानिक कानून की अनुपस्थिति में वे अपनी जाति पिता से विरासत में प्राप्त करेंगे, न कि माता से। हालांकि इससे पहले दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर दलित महिला और दलित पुरुष का विवाह रद्द कर दिया था। बच्चों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिलाने का आदेश दिया था। 6 साल से अलग रह रहे दंपति को तलाक दे दी गई। बच्चे मां के साथ रहेंगे और पिता बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि गैर दलित महिला को भले ही शादी के आधार पर एससी का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन एससी से पैदा हुए उनके दोनों बच्चों को तलाक के बाद भी एससी का दर्जा मिलेगा। बहरहाल अब इस मसले पर आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Download our News Nation app